कोई और बोलना चाहेगा? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। इसका एक चित्र भी निकाल देता हूँ मैं। यही ऐसा ही होता है? नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी मैथ का टर्म तो पढ़ा ही है ना? ऐसे ही होते हैं, फिबोनाची सीरीज़। बस वैसे तो 0, 1, 0, 1 ही करने हैं। तो बना के देखें? हाँ या ना? चलो, मैं बनाता हूँ। इसमें वैसे क्या-क्या रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम। हाँ, वो भी चेक कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम दैट यूजेस अ फॉर लूप टू प्रिंट द फर्स्ट n numbers in Fibonacci series where n is provided by user. The Fibonacci sequence start with 0 and 1. ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो हमारी Fibonacci सीरीज है वो 0 एंड 1 से स्टार्ट होगी, मतलब ये वाली तो है नहीं। इसको हटाओ। 0 and 1 and each subsequent number is the sum of the previous two. ठीक है। तो इसके कहने का अर्थार्थ है कि 0 1 के साथ चलना है एंड मेरे को क्या करना है? बताना है अपना दोनों का सम, राइट? यही चीज़ है। तो करते हैं। वैसे तो इसमें क्या लगेगा? इस क्वेश्चन को क्या करूँ? ऐरे से तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक सेकंड मेरे को ज़रा सोचने दो कि ऐरे से कराऊँ कि ऐरे तो फिर डेटा स्ट्रक्चर दूर हो जाएगा, समझ नहीं आएगा अच्छे से। हुँ, स्वैप कर सकते हो बट पहले मैं आपका एक क्वेश्चन देख लूँ आपने क्या किया है। फ़िबो, ठीक है, फ़िबो नाम से बनाया है, ठीक है, इंटीजर ले लिया फिर आपने आई एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर उसको बोला एंटर द फर्स्ट टर्म। आप पहला टर्म एंटर कीजिए एंड दूसरा टर्म एंटर कीजिए। तो वैसे तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, इन दोनों का वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट 2 दे रखा है ना? स्टार्ट विथ 0 या 1। तो उधर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने ले भी लिया तो कोई सही है फिर भी। तो आपने क्या है, फॉर इंट आपने 1 से चलाया है और आपने n तक चलाया है, ठीक है, i प्लस प्लस किया है, ठीक है, 1 से चला के उसको n तक चलाया है, नो दिक्कत, बिल्कुल सही। एंड फिर क्या कर रहे हो आप? फिर कर रहे हो आप उसके अंदर एक इंट नेक्स्ट टर्म, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ठीक है, इन दोनों का सम कर दिया, ठीक है, बढ़िया। एंड उसके बाद क्या किया आपने? आपने फिर क्या किया? जो मेरा सेकंड टर्म है, उसमें हुँ, ये तो मैं समझ गया। हुँ, ठीक है। फटाफट कर दूँ?
सोचते बहुत हूँ मैं, सोचे भी ना, फटाफट कर दिया तो तुमको आ जाएगा समझ में। ठीक है, फटाफट अभी कर देते हैं। तो देखो, अब हम करते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर लेते हैं एंड इधर क्या करूँगा मैं, इंट कर दिया एंड इधर मैं करूँगा मैं, क्या लिखूँ? नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर। बस अब मेरे को क्या करना है, नेम की जगह मैं यहाँ पे नंबर लिखूँगा। नंबर का एन छोटा, ठीक है। ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद मेरे को बताना है कि इंट a इक्वल टू 1 स्लैश b इक्वल टू 0। अब आप पूछोगे कि ये क्या लिखा है मैंने? पूछोगे मेरे से? पूछ लो फटाफट। देखो, जैसा कि मेरे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था ना, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ कि स्टार्ट विथ 0 एंड 1, तो प्रिया ने यहाँ पे क्या किया है कि वो यूज़र से ही पूछ रहा है। बट हो सकता है यूज़र मेरे को गलत आंसर दे दे, उस 0 की जगह 5 दबा दे, अगर सौरभ जैसा हुआ तो। दबा सकता है भैया वो। सौरभ दबा के बोलेगा मैं तो चेक करूँगा भैया, कि तुम क्या कोड गलत, मेरे को साबित करना तुम गलत हो। तो इसलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट करने के लिए मैंने पहले ही उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, एंड एक और मैं लेता हूँ सी। ठीक है, सी क्या होगा, इन दोनों का जो भी मैं सम वम करूँगा वो सी के अंदर मैं शो करवाऊँगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरा जो फिबोनाची सीरीज आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। काम करते हैं, इधर मैं करता हूँ, एक फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक, अब फॉर लूप मैंने चलाया किससे, इंट आई इक्वल टू 3। अब आप पूछोगे थ्री, थ्री क्यों चलाया, अभी बता देते हैं, वेट कर। एंड आई लेस देन इक्वल टू नंबर। ठीक है, एंड आई मेरा होगा प्लस प्लस। ठीक, अब देखो, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सी था, ये जो मेरा सी था, इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको इक्वल कर देता हूँ किसके, ए प्लस बी के। हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? हो जाएगा ना? ठीक है, एंड देन मैं इधर एक प्रिंट कराता हूँ, एस आउट करवाता हूँ कि ये मेरा होगा, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, रुको तो सही, बताता हूँ मैं, जस्ट अभी बताता हूँ। एंड इधर मैं प्रिंट कराऊंगा तुम्हारा एक स्पेस देन एक सी, जो मैंने इधर सी का आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब मैं ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दूंगा एंड बी के अंदर सी की वैल्यू डाल दूंगा। आ रहा है कुछ समझ में? ए की वैल्यू मैं बी में डाल दूंगा, सॉरी बी की वैल्यू मैं ए में डाल दूंगा एंड सी की वैल्यू मैं बी में डाल दूंगा, एंड फिर जब ये मेरा घूम के वापस आएगा तो ये अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, एंड अब मैं इधर एक और एस आउट कर देता हूँ मैं। अब मैं इधर एक एस आउट करके एक वो प्रिंट कराता हूँ आपको कि अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि मेरा जो था, क्या नाम था इसका, FIBONNACCI, फिबोनाची सीरीज जो था वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि कि आपको पहला नंबर भी देना है। ठीक है, जो पहला नंबर मेरा क्या है, पहला मेरा ए है ना, तो ए दिया। ठीक है, एंड ए देखो, ए के बाद मेरे को क्या देना है, एक स्पेस, ए के बाद मेरे को क्या देना है, एक स्पेस, देन देना है एक बी। अब देखो, अब इधर आपको समझ आएगा। पहले इधर पढ़ो क्या हो रहा है,
इधर जो मैंने 0, 1 यहाँ पे डिफाइंड किया है, वो एज़ इट इज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना? ए की जगह 1 आ जाएगा एंड बी की जगह वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप चेंज कर देना, वो आपके ऊपर है। चलो, आपने क्या कहा कि मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको 1 कर देता हूँ, ठीक? आप खुश? हैप्पी? देखो, अब आप ही बताओ कि ये फ़िबोनाची सीरीज़ शुरू हो रही है, तो पहले पहले तो 2 आने चाहिए ना मेरे 0 एंड 1, है ना? वो तो आएँगे, राइट? एंड ये 3 मैंने इसीलिए लिखा है ताकि ये दोनों पहले आने के बाद मेरा तीसरे से शुरू हो, ठीक है? मेरा तीसरे से शुरू हो, क्योंकि मान के चलो यहाँ मैं एक नंबर दे रहा हूँ 5, तो 5 में से मतलब ये 2 तो चल रहे हैं एंड 5 बार और चलेगा, तो कितने हो गए टोटल? 7 हो गए ना? हाँ, है ना? 7 हुए कि नहीं हुए बताओ मेरे को? उसी चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए मैंने 3 से स्टार्ट किया क्योंकि 2 तो मैंने पहले डिफाइन कर दिए। बचे हुए जितने भी बचे रहेंगे उसमें से वही कर दो, ठीक है? समझ गया? अब मैं 3 से स्टार्ट करूँगा। 3, 4, 5 बस 3 बारी और चलेगा। अब इसको प्रिंट करके देखूँ मैं? अब मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 5। अब देखो, क्या ये मेरा फिबोनाची सीरीज़ बना? बना ना? एक बार फिर से तो वो फिर उसके हिसाब से आता। देखो, ये देखो। वो तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको उससे स्टार्ट करना है। तो मैंने उससे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ना आपका स्टार्ट किससे होगा 0 एंड 1 से, ठीक है? बट सौरभ आप बोल रहे हो कि क्या पता मेरा ये यहाँ से 15 से शुरू कर दे एंड ये मेरा 12 कर दे, ठीक है? वो मर्ज़ी है। तो वो प्रिंट होगा, ठीक है? मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 5 ताकि ज़्यादा लंबा ना जाए। हो गया? आ गया 12, 15, 27, 39, 67 हाँ या ना? हाँ, ऐसा ही है, ठीक है? समझ गए और किसी को कोई डाउट है? AB की वैल्यू ही ना दी हो तो आप कैसे स्टार्ट कराओगे? आपको तो पता ही नहीं है। तो मेरे को यूज़र इनपुट देना पड़ेगा कि उसको तो बताना पड़ेगा ना भैया शुरुआत तो बताओ तभी तो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब मान के चलो कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि सम करना है 2 नंबरों का, 2 नंबर्स का मुझे सम करना है। अब आप बताओ, आप फिर मेरे से पूछोगे कि सर आप मेरे को नंबर बताओ ताकि मैं उसको सम कर सकूँ। मैं बोलूँगा मैं नंबर नहीं बताऊँगा तुम सम करो। इज़ दिस पॉसिबल? बताओ, किसके लिए बताओ? बताओ कंडीशन कैसी कंडीशन? कि मैं वहाँ पे ठीक है, मान के चलो मैंने 4 को 1 से स्टार्ट करा दिया, ठीक है? 4 मेरा 1 से स्टार्ट हो गया एंड देन उसके नीचे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर मेरा A खाली हुआ तो फिर भी तो आपको उसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट? अगर मान के चलो यूज़र आपके पास A है ही नहीं एंड B भी नहीं है, तो बिना आप A, B को जोड़े हुए C कैसे निकाल लोगे? बात सही है ना? हाँ, ये भी कर सकते हो बट याद रखना उन्होंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है, तो मतलब इनपुट आपके पास आ रहा है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सेकंड है वो फर्स्ट में आ रहा है एंड जो लास्ट सी था, ये हमारा इसमें आ रहा है। ये भी सही है, मैंने कब बोला ये गलत है? ये भी सही है, बट इन्होंने प्रिंट नहीं किया ना इस चीज़ को।
नहीं, प्रिंट नहीं किया बस। कोई नहीं, वो भी सही है। तो या तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दो खुद से, नहीं तो आप यूज़र से एंट्री ले लो। बट यूज़र से एंट्री लेने में एक ही रिस्क है कि वो कुछ भी एंटर कर सकता है। समझ गए बात को? अब अंकिता आप ही बताओ कि प्रिया के क्वेश्चन में भी आपने देखा कि प्रिया ने यूज़र से लिया है एंड मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ। बट दोनों ही केस में मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की वो मौजूद हैं। बट आपका यही कहना है कि अगर दोनों ही मौजूद ना हो तो मैं वो बता रहा था आपको। और कोई हाँ, और कोई क्वेश्चन है? प्रिया प्रिया कह रहा हूँ। हाँ, प्रिया, अंकिता, ओमकार, स्नेहा, कोई और डाउट है? कोई मन में डाउट वाउट चल रहा है तो बताओ फटाफट। पूछो, पूछो। क्लियर आ रहा है समझ में? आई मैंने क्यों 3 लिया है? यही ना? हाँ या ना? ठीक है, अभी मैं बताता हूँ पहले